रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में होने वाले अफगान अमन कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। मुश्तरका बयान में रूस, अमरीका, चीन और पाकिस्तान का अफगान फरीकैन से फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा, फरीकैन पर मिलकर काम करने और सियासी और सिफारती फ़वाइद हासिल करने के लिए साजगार माहौल बनाने की ज़रूरत पर जोर। इत्तेहादी जमातों को विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें और एमक्यूएम को वज़ीर मुमलिकत का कलमदान मिलने का इम्कान। BAP से सेनेटर का कोहता बाबर, सेनेटर सरफराज बुख्ती, सरदार इसरार तरीन वजारत के लिए मजबूत उम्मीदवार। एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी को वज़ीर मुमलिकत बनाए जाने का इम्कान। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि नवाज शरीफ और जरदारी, टाटा और बिरला बन जाएं। ये 30 साल तक कौम का पैसा लूटते रहे। ये इन्हीं पैसों की नहुसत है कि उनके बच्चे भी झूठ बोलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर घन गरज। मलकन यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीर से खिताब में कहा, हम हुकूमत में आए तो कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं थे, दोस्त ममालिक की मदद से डिफॉल्टर होने से बच गए। सियाहत के फ़रोग के लिए बहुत आगे जाना चाहते हैं, मगर सिंध हुकूमत बंडल जजीरे पर सरमायाकारी की इजाज़त नहीं दे रही। वज़ीर आज़म ने स्वात एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मालाकन में जिस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया उसका आगाज़ नून लीग ने किया। ये मनसूबा 2015 में शुरू किया गया। इमरान खान की नाअहली से यूनिवर्सिटी का मनसूबा 2 साल ताख़ीर से मुकम्मल हुआ। लीगी रहनुमा हसन इकबाल का रद्द-ए-अमल, कहा कि वज़ीर आज़म हमारी तख्तियों पर तख्तियाँ लगाकर हमें ही ताना देते हैं। चोर डाकू के अल्फाज सुनकर लोगों के कान पक गए। हमने चोरी की है तो साबित करें। हसन इकबाल का हुकूमत पर स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली इदारा बनाने का इल्ज़ाम। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ शोबों को दी गई 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। टैक्स छूट खत्म करने के लिए कानून साजी में ताख़ीर, ऑर्डिनेंस जारी करने की तैयारी। दूसरा, तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। बलूचिस्तान में पीने के साफ पानी है और न ही इलाज के लिए डॉक्टर्स। नौजवानों के पास डिग्री तो है मगर रोजगार नहीं। ऐसा लगता है बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की क्वेटा के अयूब स्टेडियम में जलसे के दौरान घन घरज। कहा, पूरे मुल्क के लिए मंसूबे बनते रहते हैं मगर बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। क्या वजह है कि पूरी बलूचिस्तान असेंबली एक ही रात में वफादारी तब्दील कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की सदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आईनी इदारों का एहतराम करते हैं, डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ। क्या हवाई फायरिंग इतना शदीद मसला है कि दोबारा इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाब नहीं हो सकता। कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपने फ़ोन बंद कर दिए और इकट्ठे गायब हो गए। फिर यकायक एक साथ नमूदार हुए। क्या तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान गायब होकर नाश्ता करने गए थे? आवारा कुत्तों के शहरियों पर हमलों का मामला। सिंध हुकूमत का जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरल पर अदम एतमाद का इजहार। कुत्ते के काटने से मुताल्लिक दरखास्तें सखर बेंच से कराची मुंतकली की दरखास्त जमा करा दी। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से जमा कराई गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस आफ्ताब अहमद की जानिब से गैर कानूनी ऑर्डर्स पास किए गए। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने गुज़श्ता रोज़ कुत्ते के काटने से मुताल्लिक केस में 2 MPs को मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत ने जिन्ना अस्पताल कराची को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मुश्ताक कासिम छापरा, रौनक लाखानी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान दाऊदी और राशिद खान शामिल। वजीर सेहत सिंध ने बोर्ड का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिन्ना अस्पताल NICVD और NICH के मामले का जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत की पिटीशन का फैसला नहीं हुआ। सिंध हुकूमत की जानिब से इन अस्पतालों पर लगाए गए 100 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को क्लियर करने होंगे। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में मजीद तेजी। मुस्बत केसेस की शरह 8.4% तक पहुँच गई। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जाँ बहक। 3,459 नए केसेस रिपोर्ट।
फाल केसेस 27,188 तक पहुँच गए। मजमूई अमवात 13,757 और केसेस 6,19,259 तक जा पहुँचे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद शहरियों की जानिब से पाबंदियों की खिलाफ वर्जियाँ। 60 साल से जायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन जारी। फजाइया में कमान की तब्दीली की तकरीब सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कमान एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर के हवाले की। सुबुकदोश एयर चीफ को JF-17 तैयारों ने सलामी पेश की। मुजाहिद अनवर खान ने अलविदाई खिताब में कहा, 40 साल पाक फजाइया की खिदमत करने पर फख्र है। इत्तेहाद में ही कामयाबी है। कौम के ताउन से मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना। पाक फजाइया दुनिया की बेहतरीन फोर्स और हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जहीर अहमद बाबर के सरबराही में पाक फजाइया मजीद तरक्की करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा इराक़ी वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और फजाइया की सरबराह से मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल नदीम रजा ने इंतहा पसंदी और तशद्दुद की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर रोशनी डाली। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तानी काविशों से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मिर्जा आफरीदी ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों की बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। उस्मान बुज़दार ने कहा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों की कामयाबी शफ़ाफ़ पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर आला के मुंतखब अवामी नुमाइंदों से भी मुलाकात। हल्कों में अवामी मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी कर दिए। कहते हैं, अवामी नुमाइंदों के जायज़ कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब वज़ीर आज़म के खिलाफ असल अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं, आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तजावीज़ पर PDM ने कामयाबियां हासिल की। PDM में कोई टूट फूट नहीं। वज़ीर आला सिंध और सारी काबीना मेहनत कर रही है। बहुत से शोबों में बेहतरी आई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। तरबियती प्रोग्राम के बाद महकमा इत्तलात में भी तब्दीली आएगी। वज़ीर आज़म ने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाया। मुल्क भर में यकसा निज़ाम तालीम को राइज करने जा रही हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जाती उम्र से उठाने वाले बयानिए को इल्म की शमा से शिकस्त देंगे। माजी में पंजाब में महकमा तालीम के निज़ाम को तहस नहस किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही किया। हमने 45 दिनों में 2,40,000 बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया। मुखय्यर हज़रात खुद स्कूलों में फलाही काम करवा सकते हैं। सिंध असम्बली के बाहर सिंध भर से आए असातिज़ा का 4 रोज़ से एहतजाज। असातिज़ा की एक बार फिर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस ने रुकावटें लगाकर रास्ता बंद कर दिया। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज को 1 हफ्ता मुकम्मल। कराची में टारगेट किलिंग की वारदात। कोरंगी चक्रागोट में फायरिंग से 2 अफराद जांबाग। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। जांबाग दोनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी।